So good afternoon to all of you, and we continue our second lecture today in terms of doing practical questions. We had done national income related 5 questions yesterday. We are moving further in your study material and we'll do these things together. Before going to question number 6, which requests you to calculate national income and personal income. Hello, national income and personal income. Personal income मतलब क्या? जो लोगों को हाथ में मिली हो. नेशनल इनकम इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. पर्सनल इनकम को लेके ध्यान देना. आई वांट अटेंशन ऑफ एवरीबडी नाउ. पर्सनल इनकम के अंदर जो पैसे आपके हाथ में मिले हो वो पर्सनल इनकम होती है. और जब मैं ये लाइन बोल रहा हूं, सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड सेइंग दिस लाइन. आई माइट बी रिसीविंग सर्टेन मनी विच इज नॉट अर्नड बाय मी बट रिसीव्ड बाय मी. And there might be some money which is earned by me but not received by me. क्या गोल गोल घुमा रहे हो सर? फिर से बोलो. जो पैसा मैंने कमाया वो मुझे मिल गया, बहुत अच्छी बात है. दूसरा, जो पैसा मैंने कमाया नहीं लेकिन मुझे मिला. ट्रांसफर पेमेंट्स, पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, हमने उसको नेशनल इनकम में तो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड में से गायब कर दिया था, पर यहां पर हम पर्सनल इनकम में उसको लेंगे. तो अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि मैं यहां नेशनल इनकम नहीं, यहां मैं पर्सनल इनकम निकाल रहा हूं. और कुछ ऐसा पैसा जो मैंने अर्न किया बट रिसीव नहीं किया उसको हटाऊंगा. जैसे मैं सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस दे देता हूं, तो वो मेरी कमाई है, उसी में से मैंने मेरा हिस्सा दिया है जमा करने के लिए, लेकिन उसको मैं काउंट नहीं करूंगा. हेलो, इतना समझता है? हेलो, तो उसको पहले आप डेफिनेशन मतलब उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए मेरे साथ जरा ध्यान से. ये पर्सनल इनकम का वो पैराग्राफ है जो आपके स्टडी मटेरियल में उन्होंने डिटेल करके इलैबोरेट किया है. मैं जब आपको उस दिन करा रहा था तो मैंने आपको ये 2-3 फॉर्मूले लिखवाए थे. आपके जो नेशनल इनकम की शीट है तो मैंने उसमें हैंड रिटन लिखवाया था आपको आखिरी में, अगर याद हो तो एक बार ओपन करोगे उसको. है ना, एंड में लिखवाया था मैंने उसमें पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है. मिला कि याद दिलाना पड़ेगा? मिल गया? एक बार मेरे साथ पढ़ लो इसको, क्योंकि अगला जो इलस्ट्रेशन 6 है ना वो इसी से रिलेटेड है. आपके स्टडी मटेरियल ने इलस्ट्रेशन तो डाल दिए लेकिन वो आगे पीछे डाल दिए, टॉपिक के ठीक नीचे नहीं डाले हैं, तो बच्चा कंफ्यूज होता है पढ़ते समय. देखो क्या बोल रहा है वो. सर, while national income is earned by factors of production, personal income is earned by the household sector, including not for profit sector also. तो अब समझना, personal income is the income received by the household sector, including not for profit institutions serving household. National income is a measure of income earned, and personal income is a measure of actual current income receipts of person from all sources. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. हाथ में कितना पैसा आया, कहां कहां से आया, इससे मतलब नहीं है. अब ऐसा कैसे बोल दिया कहां कहां से आया इससे मतलब नहीं है? तो अब आपने सरकार के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं तो सरकार ने आपको ब्याज पे करा है, बराबर. सरकार को भी हो सकता है आप लोगों ने ब्याज पे करा हो अगर बोरोइंग करी है तो नेट इंटरेस्ट यू हैव रिसीव नेशनल डेट पर. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कमाई पर्सनल इनकम का पार्ट बनेगी क्या? पर्सनल इनकम की लाइन देखो मैंने हाईलाइट करी, वो लाइनें पढ़ो जरा मेरे सामने अभी के अभी स्क्रीन पे. पर्सनल इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूडिंग नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स. ठीक है, फिर नीचे लिखता है पर्सनल इनकम इज अ मेजर ऑफ एक्चुअल करंट इनकम रिसीट्स ऑफ पर्सन्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस विच मे और मे नॉट बी अर्न फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इसका मतलब बिना काम के भी कुछ पैसे मिले हैं तो वो शामिल होंगे या नहीं होंगे? हाँ, तो मतलब जो फंडामेंटल अभी तक पढ़ते आए थे नेशनल इनकम में कि ट्रांसफर पेमेंट शामिल नहीं करना है, अब शामिल होगा. क्लियर? इधर ऑनलाइन यस नो? In other words, the income actually paid out to the household sector but not necessarily earned.
एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इंक्लूड्स, अब मैं एग्जाम्पल हाईलाइट नहीं करा, कॉन्सेप्ट हाईलाइट कर दिया. एग्जाम्पल इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट सच एज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन, वेलफेयर पेमेंट्स. ये वेलफेयर पेमेंट के अंदर किसान सम्मान निधि योजना, गरीबों को 2-2 हजार रुपए हर 4 महीने में दिए जा रहे हैं, 6,000 रुपए साल. ये सब वेलफेयर पेमेंट्स की कैटेगरी में चला जाएगा. इंडिविजुअल्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इनकम विच दे डू नॉट एक्चुअली रिसीव. फॉर एग्जाम्पल, अब ये लाइन पकड़ना है, यहां से क्वेश्चन बन रहा है. साथ में सब जने इधर ऑनलाइन वाले अड़ोस पड़ोस में झांका झांकी बंद करो, बहुत गर्मी है, कोई नहीं निकलेगा ना निकलेगी. सारा ध्यान इधर. हाँ, स्किन टैन हो जाएगी, यू नो. धीरे मारे अलग परेशान है भाई हम. ऐसा लगता है ये जब तपाता है ना मेरे को, तो मुझे लग रहा है मैं पुनर्जन्म, पूरे पुराने जन्म का कर्जा है जो उतर रहा है मेरे ऊपर. चलो, एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट सच एज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, unemployment compensation, welfare payments. Individuals also contribute income which they do not actually receive. For example, undistributed corporate profits and the contribution of employers to social security. अब ये लाइन पकड़ना. अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कमाया तो है लेकिन बटा नहीं है. पर्सनल इनकम एक्सक्लूड्स रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि पर्सनल इनकम एक्सक्लूड्स रिटेन्ड अर्निंग्स, इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस, कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड, ये सब निकलेगा. रिटेन्ड अर्निंग्स खुद के पास रख ली. इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस वो जनरली बहुत कम ही लगते हैं अपन, मतलब वो तो कस्टमर से ही चार्ज आउट हो जाते हैं. कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी. हाउस होल्ड रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स. आपने किसी को पैसा उधार दिया तो ब्याज मिलेगा. सरकार के एनएससी सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट में आपने पैसा जमा करा है तो आपको ब्याज मिलेगा. हेलो, तो वो बोलता है दिस इज इंक्लूडेड. एज सच द नेट इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम. हमने ब्याज दिया और हमें ब्याज मिला तो नेट नेशनल इनकम में से हटाया जाएगा. पर्सनल इनकम फॉर्म्स द बेसिस फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. पर्सनल इनकम से वो पता चलता है कि जो हाथ में खर्च करने लायक पैसा होगा. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिराइव फ्रॉम नेशनल इनकम एज फॉलोज. तो ऊपर वाली बातचीत को नीचे फॉर्मूले के रूप में लिखा है जो मैंने आपको पहले लिखाया. फिर से पढ़ो मेरे साथ बच्चों. नेशनल पर्सनल इनकम इज नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न माइनस इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड. ये उस दिन लिखवाया था ना. हाँ, बराबर. इसी का दूसरा वर्जन भी है पर्सनल इनकम का. ये देखो स्क्रीन पे सामने. नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय हाउस होल्ड्स. अगर हाउस होल्ड ने 1 करोड़ पे किया है और मतलब यूं कहूं अगर 3 करोड़ पे किया है और 2 करोड़ कमाया है तो नेट 1 करोड़ हुआ. हेलो, तो नेट वर्ड ध्यान रखना क्योंकि वो हो सकता है इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड दोनों दिखाया आपको वो. तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का नेट फिगर लेना पड़ेगा. माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड्स फ्रॉम फर्म्स एंड गवर्नमेंट. Hello. An important point to remember is that national income is not the sum of personal incomes, but personal income includes, because personal income includes, मतलब कोई बच्चा जरा ज्यादा दिमाग न लगाया, बोलेगा सबकी पर्सनल इनकम जोड़ लो तो नेशनल इनकम आ जाएगी. तो ये सही है या गलत है? सर ये गलत है. क्यों गलत है? हाँ, तो इसके लिए आप ऐसा एक छोटा सा लिख के रखो वहां पे. मेरा ये पेंसिल डिस्चार्ज हो गया. आप लिखो वहां पे पर्सनल इनकम इज नॉट इक्वल टू नेशनल इनकम.
पर्सनल इनकम इज नॉट इक्वल टू नेशनल इनकम, ऐसा लिख के रखो। ओके अब पर्सनल इनकम अगर निकाल ली तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने में फर्क क्या पड़ेगा? सर पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस लेस कर दो तो क्या हो जाएगा? और उसमें एक और चीज ली उसने, नॉन टैक्स पेमेंट्स, हाँ पेनल्टीज वगैरह, तो वो सब जोड़ लो, मतलब घटा दोगे तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मिल जाएगी आपको। अब इस पे इलस्ट्रेशन नंबर 6 बनाया है उसने, आओ देखें, ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम। तो नेशनल इनकम बोले तो क्या? एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट, बराबर। तो एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट और उसके बाद पर्सनल इनकम। तो आप डेटा देखो, एनएनपीएट मार्केट प्राइस दिख रहा है, तो क्या लेस ऐड करूं जो नेशनल इनकम आ जाएगी? सर इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करो, सब्सिडी लेस करो, तो 175 माइनस 30, 145 नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। हेलो हेलो, अरे इसको क्या हो गया? माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 145, तो 1891 माइनस 145 विल गिव यू 1746, बराबर। एनएनपीएट एफसी 1746 आया क्या? अब एक काम करो, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला वापस देखो जरा, ये रखो स्क्रीन पे। दो फॉर्मूले, कौन सा वाला यूज होगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? ये वंशिका क्वेश्चन के हिसाब से सोच बेटा। सर वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पहले वाले के लिए सूटेबल नहीं है, सेकंड वाले के लिए है, बराबर। तो सेकंड वाले में माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेस होंगे, इंटरेस्ट पेमेंट्स जाएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स जाएगा और ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड्स ऐड होंगे। आओ देखें, ये लो भैया। सर 1746 मिला है आपको मेरे को। अब इसके अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट, मतलब पर्सनल इनकम का पार्ट बनेगी? बनेगी। क्यों भाई? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो गवर्नमेंट ने कमाए हैं ये पैसे, तो ये पर्सनल इनकम का पार्ट बनेंगे क्या? पर नेशनल इनकम में जुड़े हुए होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या करूं, इसको लेस करूं कि नहीं करूं? इधर ऑनलाइन जनता, लेस करूं कि नहीं करूं? सर बिल्कुल लेस करो, तो -45। उसके बाद बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, सब्सिडी हो गया, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज मतलब ये बचत करके रख ली, ये तुम खर्चा करने उतर नहीं रहे, तो क्या करूं इस 10 का? हैं लेस करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल लेस होगा। उसके बाद नेशनल डेट इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, नेशनल डेट बोले तो जो लोगों ने घर के लिए जो लोगों ने कर्जा लिया है, जो सरकार ने कर्जा लिया है, तो सरकार ने कर्जा किससे लिया? लोगों से, तो लोगों को ब्याज मिला, तो ये लोगों की कमाई है कि नहीं है? तो ये 10 ऐड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं 10 नहीं, कितने, सॉरी 15 ऐड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सर होने चाहिए 15। ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऐड होना चाहिए कि नहीं? पर्सनल इनकम निकाल रहे हैं, नेशनल नहीं निकाल रहे हैं। वापस याद दिलाता हूं, ये देखो इधर स्क्रीन पर फॉर्मूला देखो, क्या कर रहा है नीचे? ट्रांसफर पेमेंट ऐड हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है, तो 15 ऐड होगा, ओ सॉरी 35 ऐड होगा,
आंसर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया ने भी हमको पैसे दिए, क्यों नहीं ऐड होगा? बिल्कुल होगा ऐड। 20 20 भी ऐड हुआ, बराबर। उसके बाद बताओ, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर ने कुछ पैसा बांटा ही नहीं रहा, संभाल के रख लिया, माइनस होगा। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी माइनस होगा, हाँ या ना? तो क्या निकलेगा आंसर? 1711 पक्का? एक मिनट, बच्चे बोल रहे हैं, आप उसको लिख के बताओ, मैं करूं क्या साथ में? नहीं, उधर जनता पूछ रही तो इसलिए। एक, अच्छा हाँ, रफली कर देता हूं, 1 मिनट के लिए स्क्रीन जाएगी, वो पेंसिल डिस्चार्ज दे, मैं चार्ज कर रहा हूं, डोंट वरी, ओके। क्यों ऐसा कहां लिखा है? इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव। बेटा 2 मिनट रुक जाओ बस, वो आई पेंसिल चार्ज हो जाए तो फिर अगले क्वेश्चन में चलते और मैं इसकी वर्किंग भी सिखा दूंगा। मैं फिर से तब तक ये रिक्वेस्ट करूंगा, स्टडी मटेरियल में जो फॉर्मूला है, अब आपने ध्यान दिया क्वेश्चन ने आपसे कुछ ऐसी बातें भी बोली जो उस फॉर्मूले में नहीं थी, तो ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे विभा पूछ रही उधर से, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस का मीनिंग क्या है? सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नहीं है उनकी सेविंग्स। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज मतलब उनकी सेविंग्स, अपना गवर्नमेंट की। जी, चलिए, सो द नेक्स्ट वन वी कम टू 45 माइनस, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर, इसका रीजन पूछ रहे हैं बच्चे, राहुल पूछ रहा है उधर से, 45 क्यों माइनस करें? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है मेरे भाई, तो नेशनल इनकम में गवर्नमेंट की इनकम शामिल होगी, इसलिए 45 लेस किया है मैंने बोला। पहले 175 माइनस 30 करा, 145, तो 1891 माइनस 145, 1746 हो गया। फिर सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज क्या करी अपन ने सर? -10, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट +15, उसके बाद करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट +35, फिर करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड +20, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर जो इन लोगों ने खर्चा नहीं करा, संभाल के रख लिया, -25, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी -25। कितना है बेटा? 1711 आ गया। ये एक अच्छा इलस्ट्रेशन है, ये 6th हुआ। कुशल भाई अब ठीक है? शुभ बोहरा जी अब ठीक है? अरे एनी डे बेटा। 7वां इलस्ट्रेशन सामने आपके, आप लोग मॉड्यूल ना देखो, इधर मैं कर इसलिए रहा हूं कि आप अपना ट्राई करो खुद मेरे साथ। सर, कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन व्हेन जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर वाज 1100 करोड़। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज 1100 करोड़। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 100 करोड़। द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, मतलब ये 150 क्या है? नेट है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज 150 करोड़ एंड नेशनल इनकम इज 850 करोड़। तो मतलब अब आपके पास ये है। तो पहली बात, आपका नेशनल इनकम है तो इसको चाहिए क्या? डेप्रिसिएशन निकालना है इसको, मतलब मिसिंग फिगर चाहिए इसको।
तो NNP एट FC से FC है 850 करोड़ और मेरे को चाहिए क्या, मेरे पास GDP एट MP भी है, वो है 1100। ठीक है, तो अब आपके पास NFIA है, तो अब इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दो NNP एट FC में। तो अगर मैं NNP एट FC पर जो कि है 850 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दूं 150 तो मेरे को मिलेंगे 1000। तो ये हो गया NNP एट MP और उसके बाद मेरे पास GDP एट MP है कितना, 200 कहां से आ रहा है, अरे एक मिनट ना। तो अब इसमें से पहले NFIA घटाऊं ना, NFIA घटाऊं 100 तो गया 900। तो ये NDP एट MP मिला, हाँ ना बेटा, और GDP एट MP कितना है, तो GDP एट MP माइनस NDP एट MP। तो 1100 माइनस 200 तो मेरे को आंसर मिलेगा 200। आया सबका, हेलो, किसी को डाउट हो तो मेरे को रोक के पूछे। अच्छा, इसको एक और तरीके से चल सकते थे अपन, ये पता है कि नहीं। GDP एट MP 1100 है, उसमें से 100 माइनस कर दो सीधे, नहीं फैक्टर कॉस्ट में ऐड करो सब्सिडीज, तो नेशनल इनकम में ऐड करोगे तो NNP एट MP हो जाएगा। हाँ, मतलब आप अलग अलग तरीके से पहुंच सकते हो इस रास्ते पे। हाँ, GDP MP को GNP MP से भी सॉल्व कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हो। ये एक मिनट देखो, ये देखो इधर स्क्रीन पे, अरे एक मिनट, 5th 6th 7th, ये देखो मेरे बच्चों, ये 7th का सॉल्यूशन देखो, और आपको सॉल्यूशन ऐसे बनाना है वहां पे, राइट एंड थिंक मत करना, थिंक एंड राइट करना। उन्हें पहले सारी डिटेल्स निकलवा ली और उसके बाद GDP एट मार्केट प्राइस से GDP एट FC पे जाना है, तो मार्केट प्राइस से FC पे जाना, तो इनडायरेक्ट टैक्स लेस करा उसने, तो 1100 माइनस 150 950 FC पे आ गया। अब FC से फिर N पे गया, तो इसमें NFIA जोड़ी उसने 1050, तो अब NNP एट FC इस GNP एट FC माइनस डेप्रिसिएशन, उसने ऐसा फिगर निकाल लिया। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू रीच इफ द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज देयर। ऑनलाइन जनता, तुमसे ये क्वेश्चन बनता, इलस्ट्रेशन 8 अगला, NNP एट मार्केट प्राइस निकालने को बोला अगले में, एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, मतलब इस बार पर्सनल इनकम है, उसमें से टैक्सेस भी घटेंगे। कौन से वाले, कॉर्पोरेट या पर्सनल? पर्सनल इनकम टैक्स घटेंगे माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स। तो सर NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालो इसमें, तो सर NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालें तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट ली। हाँ एक मिनट, इसमें NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब ये 14900, ये एक मिनट, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये तो नेशनल इनकम तो आ गया 14980 है। हाँ, तो नेशनल इनकम आ गई ना, ओ देवी जी नेशनल इनकम तो आ गई, लेकिन अब फैक्टर कॉस्ट पे होती है। अब आपको चाहिए NNP एट मार्केट प्राइस,
तो इसको मतलब देखो, अब मेरे को क्या दिया उसने, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, प्लस एनएफआई किया तो मिल गया एनएनपी एट एफसी। अब मेरे को चाहिए एनएनपी एट एमपी, तो ये सब तो ऐसा कैसा आ गया, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनडीपी एट एफसी कितना था, 14,900, एनएफआई था 80, तो 14,980। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितने मिले, 335 माइनस 262, तो प्लस 335 माइनस 262 मतलब 73, 14,980 प्लस 73, 15,053। ये क्या करा, समझ में आया इधर ऑनलाइन? अब क्या पूछा उसने, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो पहले तो जाना पड़ेगा मुझे पर्सनल इनकम पे, तो नेशनल इनकम पे गया तो 14,980 माइनस, अब क्या क्या लेस करना है सर, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कमाई ऐड या लेस, गवर्नमेंट की कमाई लेस होगी ना, उसके बाद ये लेस होगी। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट सर, ये ऐड होगा, है 170, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट 170 प्लस होगा। ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड ऐड होगा, तो प्लस 60 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 30। एक बात समझा देता हूं, गलती से भी ये काम आखिरी के 15 मिनट में मत करना एग्जाम में। ये आखिरी में तुम्हारा आखिरी पेपर है, तो तुम्हारा इमोशन ओवरराइड कर देगा कि एग्जाम खत्म होने वाली है, मैं आजाद होने वाला हूं। और इतिहास गवाह है, लम्हों की खता में सदियों ने सजा पाई है। बहुत गहरी बात बोल दी मैंने। आखिरी के 15-20 मिनट की लापरवाही तुम्हें वापस अटेम्प्ट दिलवाने पर मजबूर कर सकती है। लम्हों की खता ने सदियों की सजा पाई है। फिर 6 महीने आखिरी तक खुद को स्टेबल रखना, इसलिए प्रैक्टिक ये प्लस माइनस में जरा सी गलती होगी और निपट जाओगे, इसलिए पहले करके रखना है इसको। ऐसा नहीं ये तो आता है ये बाद में करूंगा, वो टफ वाला पहले कर लूं, पहले ये कर। प्लस 60, एक मिनट, प्लस 60 प्लस 30 हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं जुड़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स का क्या होगा, पर्सनल इनकम में से माइनस होंगे कि नहीं होंगे, हैं होंगे माइनस, वो डिस्पोजेबल में जाएंगे ना। डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो ठीक है, वो पर्सनल इनकम टैक्स हुआ, ठीक है। हाँ तो डायरेक्ट अभी भी लेस कर सकते, तो -100। सब्सिडी तो ले चुके हैं पहले, ये दोनों तो कंसिडर कर ली थी ना। टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स ये माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं, कॉर्पोरेट टैक्सेस लेस होंगे, -222। और उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ये भी लेस होंगे, तो मैंने +30 तो कर लिया था। उसके बाद -100 -222 -105, -100 -222 -105 है 14663। अगर मैं पर्सनल इनकम निकालने को बोलूं तो ये डिस्पोजेबल पर्सनल निकली ना तुम्हारी,
क्या ऐड करूंगा जो पर्सनल इनकम आ जाएगी? सिर्फ डायरेक्ट टैक्स ऐड कर लो तो 14763 हो जाएगा वो। हाँ या ना? ये भाई आयो कि नहीं आयो? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में बेटा, हाँ, आपने पेनल्टी भरी हो सरकार को, कोई चार्जेस पे करे हो, रजिस्ट्री वगैरह ये जितनी भी चीजें वो, उसका है ना, उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया है कुछ भी कहीं पे भी मॉड्यूल में, सिर्फ बोल के चुप हो गए वो लोग। हाँ बेटा, एक सेकंड में थोड़ा कैमरा सेट कर लूं इनके लिए। हम्म एक मिनट, आई टेक योर पॉइंट। मुस्कान एज अ क्वेश्चन, सर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट ऐड क्यों हुआ? बिटिया, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इसलिए ऐड हुआ, नेशनल डेट का मतलब है सरकार ने आपसे और मुझ जैसे लोगों से पैसा उधार लिया है और अपन सबको ब्याज पे करा है, तो वो प्राइवेट इनकम का हिस्सा बनेगा बेटा। हाँ बोलो प्रांशुल, क्या बोल रहे थे? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, नो नो, ये इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने जो पैसा कमाया है। हाँ हाँ, बीएसएनएल है, एनटीपीसी है, गेल है, मारुति है, ये सब डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा है ना उन्होंने, टैक्सेस थोड़ी ना है बेटा। बेटा पर्सनल, एक मिनट, इसमें वंशिका आपका क्वेश्चन है सर पर्सनल इनकम में पर्सनल टैक्स क्यों नहीं होता लेस? पर्सनल इनकम मतलब मैंने जो कमाया, आज बेटा अगर मैं जो कमा रहा हूं वो तो मेरी कमाई है, उसके बाद जो मेरे पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बचेगी उसमें से पर्सनल टैक्स लेस होगा ना बेटा। कमाता हूं 10 लाख, सरकार ले जाती है 3 लाख, तो मेरे पास खर्च करने लायक 7 लाख है ना, तो पर्सनल टैक्स इज डिडक्टेड टू कैलकुलेट योर डिस्पोजेबल इनकम बेटा, कि हाथ में खर्च करने लायक पैसा कितना बचा। ओके, विभा का क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन डेट टू, तो ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होगा ना? नहीं होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं रहता वो। नेशनल इनकम में वो रहता नहीं है, और प्राइवेट इनकम निकाल रहे तो ऐड करेंगे ना इसके लिए। वर्षा बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का कुछ एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया? किया तो सही, नेशनल इनकम निकालने में किया ना बेटा, 262 माइनस 335 पहले करा ना, ये रहा बेटा, ये देख वर्षा, ये रहा सॉल्यूशन। बनाने से थोड़ा सा इजी हो गया है ना, जल्दी क्लिक हो रहा वो। ये देखो, ओ डब्ल्यू एंड द गर्ल अलॉन्ग विद डब्ल्यू, क्या चल रहा है इधर? तेरा डाउट क्लियर हुआ बेटा? अरे ये ग्रीन टी शर्ट वाली बच्ची मेरी पूछ रही थी ना उससे कुछ, वो क्लियर हो गया ना? ठीक है, अगला, ये इलस्ट्रेशन 7 और 8 जो मैंने आपको करवाया अभी, 6, 7, 8, इनको स्टार लगा के रखो क्योंकि ये ना थोड़े से लीक से हटके हैं। इलस्ट्रेशन 6, 7 और 8,
हो आगे बढ़ूं। इसका अब ये बड़े सिंपल है मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है ये जल्दी होंगे आपसे। नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, आपको याद है मैंने प्रोसेस बताया था, तीनों सेक्टर का आउटपुट निकालो, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलेगी, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटाओ तो नेट वैल्यू एडेड निकलेगी। हाँ या ना, कर सकते हो। देखो नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, तो पहले तो वैल्यू एडेड मेथड के लिए क्या करोगे, सेल्स होगा, सेल्स के बाद चेंज इन स्टॉक होता है, तो वो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, पक्का, श्योर, लॉजिक। ओपनिंग में जो है और क्लोजिंग में अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब एडिशनल प्रोडक्शन हुआ है, और अगर कम हो गया है तो इसका मतलब पुराना वाला बिक गया है, पक्का। तो 700 तो सेल्स हैं, तो सेल्स 700 प्लस चेंज इन स्टॉक 500 माइनस 400, तो 700 प्लस 500 माइनस 400, हाँ या ना। तुमने स्टार लगा लिया ना 678 पे, 700 फिर प्लस 500 माइनस 400, हाँ या ना। और उसके बाद नेट फैक्टर, एक मिनट, इससे क्या निकल गया, इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करना पड़ेगा फिर इसमें से, हाँ या ना। तो माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 350। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, चेंजिंग स्टॉक में वो पीछे वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूं उससे। मैं वही तो बोल रहा हूं, सेल्स में जो अगर पीफो मान के चलोगे तो पहले ओपनिंग स्टॉक बिका, हाँ तो अब वो उसको पूरा गेम पलट जाएगा इससे, इतनी जरा सी गलती से। क्यों ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होगा, हम अकाउंट थोड़ी ना बना रहे हैं मेरी बच्ची। एक मिनट लॉजिकली सोचो, तुम लोग अकाउंट बना रहे हो क्या, लेजर अकाउंट बना रहे हो, नहीं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो आउटपुट कैसे निकलेगा अगर रिवर्स से चलें, जितना बिक गया प्लस एक्स्ट्रा स्टॉक कितना है, और एक्स्ट्रा स्टॉक कैसे निकलेगा, अभी कितना और पहले कितना था। अब सुन, अगर अभी 400 और पहले 500 था तो तेरा स्टॉक कम हो गया, और अभी 600 है और पहले 400 था तो अभी तेरा स्टॉक, तो ये एडिशनल बनाया तूने, तो अभी क्या लेंगे बताओ, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये 400 माइनस 500 होगा या 500 माइनस 400, सर 400 माइनस 500 होगा, बराबर। तो वो एक और आया कंफ्यूज्ड, वंशिका सही चल रही है, वर्षा गलती कर रही है। ए वर्षा, लॉजिक समझा कि नहीं अभी, लॉजिक एक बार और बता देता हूं। मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं अकाउंट बना रहा हूं क्या। वर्षा हाना हाना जवाब देते जाना बेटा। एम आई ड्रॉइंग एन अकाउंट, नो, आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट दी ओवरऑल आउटपुट डन। सो आउटपुट एक तो जितना बिका तो इतना तो बनाया ही होगा। अब जो बिका होगा वो पहले कैसे बनाया होगा अपन ने, पहले तो फीफो चलता, तो जितना पड़ा हुआ था वो, और बाद में जो बच गया, तो अब तो जो बचा है वो कम बचा है या ज्यादा बचा है। ओपनिंग 500 था, क्लोजिंग 400 है, तो इसका मतलब कम हो गया। तो मतलब हमने जो 700 का बेचा और प्लस ये भी बेच दिया है। हेलो, समझा अभी। आउटपुट निकालना है ना, कॉस्टिंग में भी तो ऐसे ही करते हो।
ओपनिंग क्लोज से यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू यूनिट्स मेड. सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. अभी क्लियर है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट जब सिंगल एंट्री में बनाते हो तो अमाउंट के टर्म्स में वही होता है. सेल्स यूनिट मतलब अमाउंट में नहीं, अमाउंट में तो प्रॉफिट शामिल हो जाता है वो सेल्स में. सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू यूनिट्स मेड. तो 700 प्लस 400 माइनस 500 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया मैंने अभी, तो कितना हो गया? हेलो, अबे 700 माइनस 100 हो गए 600. 600 माइनस 350 तो 250 आया ग्रॉस वैल्यू एडेड. हेलो, अब ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया. अब मेरे को नेशनल इनकम पे जाना है तो मैं क्या करूं? ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आई सर आपकी कितनी? 250. और आपको एनएनपी एट एफसी तक जाना है. ठीक है, तो ग्रॉस में से क्या लेस करूं? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन है 150 तो ये माइनस डेप्रिसिएशन 150. ठीक है, अब हो गया नेट वैल्यू एडेड हो गया. अब एनएफआईए जोड़ो सर उसमें, प्लस एनएफआईए इज इक्वल्स टू 30 और इनडायरेक्ट टैक्सेस 110 और सब्सिडी 50 तो 110 माइनस 50 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 110 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 60. 250 माइनस 150 हो गए 100. 100 और 30 130 माइनस 60 70 करोड़. 70 आएगी नेशनल इनकम. समझा? इंपॉर्टेंट समझ पा रहे हो? सारी थ्योरी धरी रह जाएगी अगर ऐसे 2 क्वेश्चन आके बैठ गए सामने तो. और ये सीधे फुल टॉस मिलेगी. सही बैठेगा तो पूरे फुल है इसमें. गलत अगर जैसे मान लेते फाइनल आंसर नहीं हुआ और प्रेजेंटेशन सही है, 1-2 आइटम की गलती है तो प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिलेंगे, ये बता देता हूं. आंसर मान लेते तुम्हारा मैच नहीं हुआ पर बाकी स्टेप्स में तुमने 8-10 आइटम में से 6-7 आइटम सही जोड़े हैं तो नंबर मिलेंगे. उसको स्टेप मार्किंग बोलते हैं. होता है सर 10th. अब एक नया वर्ड आ रहा है आपके सामने, कैलकुलेट. तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस उस दिन मैंने आपको बताया था. रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट, आरआईपी. रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसमें वेजेस शामिल नहीं है. ओके, मुस्कान का एक डाउट है सर, जीडीपी में तो डोमेस्टिक से नेशनल में समझ आता है एनएफआई ऐड करना है कि नहीं, पर यहां कैसे पता करेंगे कि ऐड करें कब नहीं? एक मिनट बेटा, ये तेरे को देख, मैं वापस इलस्ट्रेशन 9 ओपन किया मुस्कान तेरे लिए. उसने रिक्वायरमेंट वाली है नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड. अब तू बेटा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड के प्रोसेस और स्टेप्स को ओपन करके देख जल्दी से मेरे नोट्स में. यस नो बोल बेटा मुस्कान. स्टेप्स ओपन कर. उस स्टेप्स में तीसरी या चौथी स्टेप में जाके लिखा है उसमें, बाय डूइंग दिस यू विल गेट ग्रॉस वैल्यू एडेड. जीडीपी एट एमपी मिलेगा. और मैंने डिस्कशन भी हुआ था इस पे अपना कि सर ये सब करके हमको जीडीपी मिलेगा. दिख रहा है? राहुल बोल रहा है स्टेप 3 है. स्टेप 3 में है क्या ये? मेरे नोट्स में देखो स्टेप 3 में है क्या लिखा है उसमें मैंने? 2 पे 3, 2 और 3 मिलाकर क्या बोल रहा है वो? वैल्यू एडेड मिलेगा. और उसके बाद नीचे लिखा होगा मैंने बोल्ड में कुछ करके, देख जरा. मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है उन्होंने, स्टेप 2 में है. मॉड्यूल में दिखा दूं? ये मॉड्यूल भी देख लो बच्चों.
इधर मॉड्यूल ओपन करना और ये इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट कर रहा हूं मैं आपके लिए, इससे मुस्कान का डाउट सॉल्व हो जाएगा जो मैंने हाईलाइट किया है। आ गया बेटा? हाँ भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस वापस बोलना, इसमें क्या वेजेस शामिल है या वेजेस के अलावा? तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस एक्सपेंडिचर मेथड की चीज है, वैल्यू एडेड मेथड की चीज है, या इनकम मेथड की चीज है? इनकम मेथड की चीज है, बराबर। तो इट इज रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सर निकालो, इसमें लोचा पता है क्या है? रेंट है, इंटरेस्ट है, अब तुम्हें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। निकालो सर, पहले तो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालो। बढ़िया क्वेश्चन नहीं है। ग्रॉस वैल्यू एडेड कितनी निकल रही तुम्हारी? सर 4000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलेगी ठीक है। तो ये नेट वैल्यू एडेड निकल आई, और ये नेट वैल्यू एडेड काय पे निकली है? हैं? नहीं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट, नहीं नहीं, ये तो नेट वैल्यू नहीं है, ग्रॉस ही है ना अभी तो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये अभी भी जी ही है, सॉरी सॉरी। तो 3400 ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 3400। अब कहां जाऊं सर? फैक्टर कॉस्ट पे जाओ, तो इनडायरेक्ट टैक्स कम करो और डेप्रिसिएशन घटाओ। तो चलो पहले डेप्रिसिएशन घटा देता हूं। डेप्रिसिएशन कहां है सर? ये डेप्रिसिएशन है, तो 200, तो हो गए 3200। अब आया नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, आया ना? अच्छा, अब इनडायरेक्ट टैक्स घटाओ 500, तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आ गई, बराबर। और इसमें और क्या करूं अब मैं? ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है मुझे। अब यहां तक तो आ गए हो। अच्छा एक मिनट, अब एनएफआई कुछ दिया है क्या? सर नहीं दिया, तो फिर अब तो एनएफआई 0 मानेंगे, नहीं दिया है तो मतलब नेशनल इनकम क्या है तुम्हारी? यही है 2700। अब सवाल यह है, 2700 मेरी नेशनल इनकम है, समझना। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज 2700 एज नो इंफॉर्मेशन ऑफ NFIA is given, so taken as 0, ठीक है। so NNP at factor cost is equals to 2700। अब पता है क्या जरूरत है? अब इनने आपके मॉड्यूल में एक नई चीज डाली आपको, वो ये बताया नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है? मैंने आपको सिखाया रेंट, वेज, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है आपको। इन्होंने आपको ऐसा बोला है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, बराबर। तो अब ये 2700 का फिगर दिया है उसने आपको, तो क्या उसने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है? हाँ दिया है। तो 2700 इज इक्वल टू 800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस
हाँ हाँ, एक मिनट, ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ है, अभी तो निकालना है वो। हाँ तो एक मिनट ना, वो भी आएगा। और प्लस मिक्स इनकम है, मिक्स इनकम है क्या यहाँ पर, कितनी है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 400। तो अब आपको मिलेगी ये 1500 इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग सरप्लस। अब अगर वो उसमें से प्रॉफिट मांगे तो वो भी दे सकते हो तुम। वो कैसे मिलेगा, रेंट और इंटरेस्ट ये रहा, अगर वो प्रॉफिट मांगे तो, पर उसने मांगा नहीं। आया, हेलो। अब 11वां निकाल के दो मेरे को। सॉल्यूशन फिर से देखना, लो। तो नई लर्निंग क्या है तुम्हारी मेरी, कि नेशनल इनकम में, इनकम मेथड में रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट प्लस एमआईओएसी तो चलता है, लेकिन उसी रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट को उन्होंने किस नाम से देने लग गए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमआईओएसी तो पहले भी था, बस इन्होंने ये आरडब्ल्यूआईपी को दो कैटेगरी में डाल के दिया। हाँ, आरआईपी और कॉम्पनसेशन। अब आ गया वो इलस्ट्रेशन 11 करते हैं। सर कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का नेट वैल्यू कितना है, 2000 माइनस 200, ये आया 1800। ऐसा ही ये 2000 और ये 1000, तो ये तो आ गया। फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30 इस बार, जोड़ो 4800, तो ये हो गया। यहां तक आते आते इन तीनों को जोड़ा तो ये आया 4800, माइनस प्लस होना चाहिए थी पर वो माइनस हो जाएगी, -30। इनडायरेक्ट टैक्स लेस करने ना, -300। ओए, वैल्यू एडेड मेथड में जब सारे सेक्टर्स को जोड़ के चलोगे तो इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ के आ रहा होगा ना, तो उसको हटाना पड़ेगा, एमपी आता है उससे, तो -300। हेलो, और उसके बाद डेप्रिसिएशन भी हटाओ, -470, 4000 आना चाहिए। प्रैक्टिकल्स में ऐसे ही करते हो ना तुम लोग बैठ के साथ में, मजा आता रहता पब्लिक को, नींद नहीं आती है। बट मैं कई बार ये सोचता हूं, आप किसी एक चैप्टर का एक बेसिक फंडामेंटल सीखते हो और 6-7 दिन तक उस चैप्टर को फिर तुम अलग अलग एंगल से सॉल्व करते हो, यहाँ थ्योरी में जान निकल जाती है, हर पैराग्राफ का अलग कॉन्सेप्ट है। मैं तरुण सर की उस बात से बहुत सहमत रहता हूं, थ्योरी इज वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ एंड प्रैक्टिकल इज वेरी थ्योरिटिकल इन लाइफ। मैंने आज तक ऑलमोस्ट 20 साल होने को आ रहे हैं, एक भी गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं करा है मैंने, जिसको लेकर तुम इतना पगलाते रहते हो पार्टनरशिप में। एक बार भी लिक्विडेशन नहीं करा मैंने आज तक, जो तुम फटफट ए लिस्ट और बी लिस्ट बना लेते हो। चलो, इलस्ट्रेशन 12, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब ये भी निकाल के दो, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द सर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस
इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो सेल्स कितनी है 450 प्लस चेंजिंग स्टॉक। अब क्या करूं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग? पक्का है? अभी भी कौन बोला ये? पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। क्लोजिंग है 30 माइनस 40 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200। जी बेटा, नहीं परचेज ऑफ मटेरियल हटाएंगे ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में शामिल होगा ना यार, वो तो परचेज ऑफ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन में शामिल होगा। 450 माइनस 440 ये 240 आएगा। क्या है ये, ग्रॉस वैल्यू है नेट वैल्यू? और ये ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस पर है फैक्टर कॉस्ट पर है? सर ये मार्केट प्राइस पर है। अब क्या करूं, माइनस डेप्रिसिएशन कर दूं तो 30 210, तो ये हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ओ सॉरी नेट नेट नेट। ये मार्केट प्राइस होगा रे। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आई 210। अब नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 210 है, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स घटाओ और सब्सिडी लेस करो, तो माइनस एक्साइज प्लस सब्सिडी, तो -45 प्लस 15 180। आया? थर्टीन एक्सपेंडिचर मेथड। कैलकुलेटर चला, हाथों को कष्ट दे, दिमाग को दौड़ा, बाकी कुछ नहीं काम आना है, यही काम आना है। 13 वाला मस्त क्वेश्चन है भैया, 2 मेथड से पूछ रहा वो, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। तो अब इसके अंदर सारा डेटा हर क्वेश्चन में यूज होगा क्या, कि अपना अपना अलग अलग मेथड? तो ये दिमाग की दही कर देंगे तुम्हारी अभी। चलो करवाओ दही। विभा बेटा, यही सवाल इधर भी पूछा गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब उसमें वो सब शामिल है ना जिसमें रॉ मटेरियल भी आ गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो सब खरीदा, तो 85 की परचेज है और बाकी सब कुछ मिलकर इंटरमीडिएट कंजम्पशन में बैठा हुआ है ना। हेलो विभा बेटा, आओ साहब, क्वेश्चन नंबर 13 कोशिश तो करें, बहुत सारी डिटेल है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नेट फैक्टर इनकम, पहले इनकम मेथड से चलें क्या? सर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब वेजेस, इसके बाद ये रेंट इंटरेस्ट आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस दिख रहा है क्या? हाँ है, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, ये है ना। प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? हाँ, तो वो तीनों को भी जोड़ लो तो भी वही बात है। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों को जोड़ूं तो भी वही होना है। हाँ वही आ रहा है। तो वेजेस हो गई 1200, तो इनकम मेथड से चलूं, क्या सीखा इनकम मेथड से? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना? 1200, ऑपरेटिंग सरप्लस 1820, इनको जोड़ना, प्लस मिक्स्ड इनकम भी होगी ना 700, प्लस मिक्स्ड इनकम 3720।
है 1 मिनट, 3720 से डोमेस्टिक इनकम आई ना, क्यों? तो इनकम मेथड में विदेशियों की इनकम शामिल नहीं करेंगे क्या? भाई साहब, मना करने के पीछे लॉजिक था। दादा, मेरी मेथड्स में पढ़ो, अगर आप एक्सपेंस पे आउट मेथड से चलोगे, पढ़ो पढ़ो मेरे वाले जो इंस्ट्रक्शन थे उसमें लास्ट में लिखा था कि एनएफआईए जोड़ना है या नहीं जोड़ना है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि डेटा कहां से लिया है। अगर रिसीवर से डेटा लिया है तुमने, तो मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरी विदेशों में कोई प्रॉपर्टी है और मैं आपको डेटा दे रहा हूं, तो आप शामिल कर लोगे। लेकिन अगर लोगों के एक्सपेंस पे आउट से तुम इनकम मेथड चला रहे हो, तो उसमें एनआरआई लोगों की, मतलब मेरी विदेशी कमाई कहां से दिखेगी तुमको? याद है? ऐसा वहां लिखा हुआ भी है, चेक कर लो 1 मिनट। इनकम मेथड है सेकंड कॉलम में, उसके लास्ट में मैंने लिखा है ये। तो अब एनएफआईए का क्या करूं? करना पड़ेगा, तो एनएफआईए ऐड करूं ना, प्लस एनएफआईए 3740। कौन से मेथड से? लॉजिक समझ में आने लग गया? कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन सामने बैठी होगी जो आपको नचाएगी और डाइवर्ट करेगी, तो ये ध्यान रखना कि कौन सी रेलेवेंट और कौन सी रेलेवेंट नहीं है। एक तो मुंह में पेंसिल रख के बोला, ढंग से बोलना यार। एक्सपेंस पेड मेथड है या इनकम रिसीव्ड मेथड है, ये कैसे पता चलेगा? जनरली आप इंडिविजुअल से पता नहीं चल सकता, क्योंकि छोटे छोटे लोग हैं, तो आप एक्सपेंस पे आउट मेथड से जनरली चलते हो। और अगर वो जुड़ा हुआ है तो वो फिर उधर से बोलेगा आपको। तो 3740 आया, बराबर। अच्छा, कायदे से एक्सपेंडिचर मेथड का भी टोटल यही आना तो चाहिए कायदे से, पर जरूरी आएगा? करके देखते पता चलेगा। एक्सपेंडिचर मेथड की जब बात करते तो एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, आओ जरा देखें। तो मतलब किसको मैं लूंगा? ये तो गया ये प्राइवेट, गवर्नमेंट फाइनल, ये दो तो हो गए। हाउस होल्ड कहाँ है? हाउस होल्ड तो है ही नहीं। अच्छा, इसके बाद और क्या चाहिए अपने को? कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कि हमने खर्चा कर दिया या हमने असेट्स क्रिएट करें? तो असेट क्रिएट करें तो क्या कैपिटल फॉर्मेशन लूं? एक्सपेंडिचर है ना, लेना पड़ेगा। और ये चीज आप उसमें देख भी सकते हो आपके नोट्स में जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए आपको। थर्ड कॉलम चलो। इसके बाद एक और बात बताओ, हमने जो एक्सपोर्ट किया है, नेट एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है वो। तो 30 करोड़ का माल बेचा है, तो ये कहां से बेचा है? घर से ना। तो घर के अंदर एक्सपोर्ट आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? और दूसरी बात, आपको नेट डोमेस्टिक दिया है उसने, तो इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करोगे कि नहीं करोगे ताकि ग्रॉस मिले आपको? करोगे कि नहीं? करेंगे। तो ये भी कंसीडर होगा, नेट एक्सपोर्ट भी कंसीडर होगा। इससे मिलेगा क्या मुझे? नेशनल इनकम। इससे मिलेगा आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हेलो, बराबर। तो क्या क्या जोड़ूं? 2000 प्लस 707 प्लस 130, रुको, 2000 प्लस 707 प्लस 130
+30 + 1100, +30 + 1100, 4030। क्या मिला ये 4030? GDP@MP। वो बच्ची आई नहीं आज, कशिका। इधर ऑनलाइन है कि नहीं है? कशिका ऑनलाइन है? ऑनलाइन है कशिका? बैठी है क्या? एक मिनट। हाँ है ना। बेटा कल तुम पूछ रही थी ना सबसे क्या क्या रिसीव होगा, तो किसी भी सेक्टर में डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं आ रहा है। देख बेटा ध्यान से, वो नेशनल इनकम तक पहुंचना पड़ रहा है तेरे को मेरे को। अब क्या क्या लेस करूं? सर माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस करो, प्लस NFIA कर दो, माइनस डेप्रिसिएशन कर दो, तो आपको मिल जाएगा। आया ना? तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दी 120, NFIA कितना है? +20, और डेप्रिसिएशन है -130। 4030 में से 250 गए और 20 ऐड हुए, 4050 वन 250, 3800 आया। ए बाबा, इलस्ट्रेशन नंबर 14 मैं नहीं छोड़ रहा जब तक पूरे नहीं हो रहे। करो सर कैलकुलेट नेट एक्सपोर्ट। मोहित, नेट एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है बेटा टोटल इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट 100 का क्या, एक्सपोर्ट 150 का क्या, तो नेट एक्सपोर्ट 50। NFIA लेस कहां किया? हाँ प्लस करूंगा ना। क्यों? विदेशियों ने जो कमा के भेजा, जो इंडियन सिटीजन से बाहर जो कमा कर दे रहे हैं, वो नहीं जोड़ूंगा कि मेरे देश की कमाई में? एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे मेरे नोट्स दिखाओ। अगर ऐसा तो मैं उसको करेक्शन करवाऊं फिर। 1 मिनट दे बेटा। हाँ अभी एक सवाल, कायदे से तो आंसर सेम आने चाहिए थे, वो आते नहीं है, ये भी बताऊं। कहां लिखा है मैंने इसमें? वी गेट द नेट फैक्टर इनकम ऑफ द कंट्री। मैंने कहां लिखा नेशनल इनकम मिलती? हाँ वो तो इसीलिए प्रॉब्लम है। अरे मेरे बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट, ए सब जने, नहीं वेरी प्रॉपरली पॉइंटेड आउट। मेरे से एक गलती हुई है मेरे वाले नोट्स में। हाँ 1 मिनट, एक गलती हुई उसको सुधारो। मोहित आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन ऑल्सो। मेरे नोट्स ओपन करो। 1 मिनट में बताता हूं, ये वाले जो मैंने आपको लिखवा है, इसमें मेरे से एक गलती हुई हुई है बेटा। ए, इसकी बात कर रहे हो तुम लोग? इसमें एक गलती हुई हुई है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डजंट गिव्स द नेशनल इनकम, इट गिव्स यू द डोमेस्टिक वन। सो दिस विल गिव यू NDP एट FC। ये देख मैंने नीचे तो बराबर NDP एट FC लिखा है समझाते समय। नहीं नहीं, तो फिर ये गिव्स द डोमेस्टिक इनकम होना चाहिए बेटा। फिर ये मैं अपने नोट्स में सुधारूंगा फिर। सॉरी बच्चों, ये मुझसे गलती हुई है। देखो समझाने के लिए नीचे बराबर दिया है मैंने, बट वो उधर से गलत हो गया मुझसे लिखने में।
डन। इधर सारे बच्चों ने अपना नोट्स में करेक्शन किया बेटा? ओके। मोहित का पॉइंट है नेट एक्सपोर्ट प्लस क्यों करे आपने? बेटा मोहित, मैंने नेट एक्सपोर्ट इसलिए प्लस करे कि देश में वो चीज का प्रोडक्शन हुआ होगा तभी तो बाहर भेजा होगा अपन ने। क्वेश्चन नंबर 14, इससे फटाफट निकाल के दे सकते हो मुझे अब आप 14 का। तो कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी दिया हुआ है। सीधे सीधे एनएफआईए है क्या? नहीं है। ध्यान से देखना, नहीं है। नेट फैक्टर नहीं है वो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। अरे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो उसको क्या जीरो मान लोगे? नहीं कर पाओगे ऐसा। वो मैं बोल रहा हूं ना, जितना इजी दिखा ना तुमको, ऊपर से जीडीपी एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट निकालना है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, और वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देके बैठा है, तो नेशनल में से एनएफआईए जैसे लेस करेगा तो डोमेस्टिक आ जाएगा। इतना हलवा तो होगा नहीं वो क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। अरे हिनल क्या लिख रही देख तो सही। जीडीसीएफ माइनस एनडीएफसी, राम 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 राम। एनडीसीएफ चलो कोशिश करते, वो शॉर्टकट से नहीं होएगा ये मैं बता रहा हूं। वो जो शॉर्टकट अपन मांग रहे हैं ना, उससे नहीं होगा इसमें। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो चलो। एक तरीका है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालूं? डेप्रिसिएशन है क्या? है, 900 तो है। बट अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल फिर। अच्छा चलो, ओए नेट और ग्रॉस निकालो तो डेप्रिसिएशन तो मिल जाएगा। और एक बात और समझा दूं मैं इसमें, इस क्वेश्चन में एक लफड़ा है। इस क्वेश्चन में ये जो फिगर है ये गलत प्रिंटेड है, ये गलत प्रिंटेड है। तुम्हारे मॉड्यूल में रिवाइज होके आया क्या? देखो 61,500 है, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। ये 61,500 नहीं हो सकता, ये 6100 तो नहीं है। सिक्स वन फाइव जीरो लफड़ा है यार इसमें। अभी रखो इसको 6150 बेस बना के चलो, बाकी सब अपन करते हैं, देखें क्या निकलता है आंसर। आ जाएगा ना आंसर, करते हैं ना। चल, ये रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जोड़ूं तो क्या मिल जाएगा? और ऊपर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी है, तो ये 3,000 है और ये 3,000 है।
तो 6,000 तो यही हो गया। तो ये क्या मिला अपने को, एनडीपी एट एफ सी। अब इससे अगर मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूं तो जीडीपी एट एफ सी आ जाएगा। डेप्रिसिएशन कहां से मिला, ये 800 माइनस 900, तो इससे मिला मेरे को 100 बराबर। तो एनडीपी एट एफ सी 6,000 और ये 100, तो 6,100 तो मिल गया मेरे को जीडीपी एट एफ सी। ले भाई, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ ले, तो 300 नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ ले, तो जीडीपी एट एमपी 6,400। मतलब ऊपर वाले को ध्यान ही नहीं देना अपने को। हाँ मतलब कुछ काम का नहीं है वो। गजब बेवकूफ बनाया यार इसने अपने को। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। उसको लगेगा ये सीए वाले बच्चे हैं, इनको सीधा सीधा तो चाहिए ही नहीं, गोल घूमेगा और कुछ अजम्पशन लेके कुछ भी सॉल्व करके आ जाएंगे अपन। अगला 15वां, लास्ट वन। सॉरी बेटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है यार, नेट बोला भी नहीं है उसने। कैसे मानोगे यार, रियलिटी में नहीं है ना। वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में मान सकते हो क्योंकि देश का फिगर है, गवर्नमेंट रिलीज। इसको कैसे मानोगे, डेफिनेटली एनआरआई कमाकर भेजते हैं। टेकिंग एन assumption ऑन नेट फैक्टर इज रॉन्ग एक्चुअली। ये देख, नेट लिखना भूल गया होगा। तेरे को लग रहा है ऊपर वो 61,500 लिखने वाला व्यक्ति नीचे नेट लिखना भूलेगा कुशल? आई डोंट थिंक सो। अरे 15th क्वेश्चन मेरे इसमें नहीं है, 1 मिनट ये लो। Calculate net national product at factor cost by expenditure method with the help of following information। तो सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिख रहा है, पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिख रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 350, ये ऐड हो जाएगा। इनकम पेड टू अब्रॉड, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? खर्चे एक्सपेंडिचर मेथड से चल रहे हो, सोच के बोलना जरा। नहीं जाएगा? जाएगा। हाँ या ना? तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना मिला? 5। ये हो गया 5 प्लस 10 प्लस 350 प्लस ये वापस से डेप्रिसिएशन दिया इसने। है अच्छा,
नहीं नहीं, वो उसका वो नहीं है, उसने डेप्रिसिएशन 30 नहीं जोड़ रहा है वो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसका चेंज इन स्टॉक कितना है? हाँ वो भी तो 30 है, +30 और फिर प्लस नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। ये नया वर्ड दिया इसने अपने को, नहीं, नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। ये नया सीख रहे हैं यार अपन अब क्वेश्चन से। ये देखो ना नीचे उसने सॉल्यूशन में यही दिया है। अब ये नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल कुछ बोला ही नहीं अपने को इससे पहले कहीं। हाँ तो वैल्यूएबल्स इन्वेस्ट तो नाम तो बताया सामने वाला अपने को। तो 5 सही लिया, एक मिनट, अपन ने 5 सही लिया, 10 सही लिया, 350 लिया, 30 लिया, ये 10 नया था। अब उसके बाद नेट एक्सपोर्ट बोल रहा है, तो नेट एक्सपोर्ट, नेट इंपोर्ट -20 है, तो नेट इंपोर्ट जो है, नेट इंपोर्ट इज 20, हेंस नेट एक्सपोर्ट इज -20। ये लाइन समझ में आई? हर्षिता बोल रही, बोला है एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स के बारे में। हर्षिता पेज नंबर बोल। पेज नंबर 1.25, 2 पॉइंट लास्ट लाइन 1.25। ये रहा। ये एक अद्भुत ही वो हो गया। ठीक है, तो ये जाके ऐड अप होगा, तो ये 385 जीडीपी एट एमपी। और फिर एनएनपी एट एफसी तो आ जाएगा उससे। सर डेप्रिसिएशन लेस करो, एनएफआई है जोड़ो, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ए इधर इसका डेरिवेशन देखना, अच्छे से बना के दिया उसने प्रेजेंटेशन ये वाला। एनएनपी एट एफसी का जो डेरिवेशन है वो देखो कितने अच्छे से कर, उसने जीरो वीरो भी अज्यूम करके दिखाए हैं आपको। सॉरी, इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम पेड टू अब्रॉड, और इसने अपने को इनकम पेड टू अब्रॉड दिए 20, तो ये आखिरी में जाके -20 का काम कर रही है। हाँ क्लास के बाहर। अगर एजम्पशन पे मैं क्या लॉजिक दूं यार? इधर ऑनलाइन मेरे बच्चों या इधर ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे, बोले देखो यहाँ पर इनकम पेड टू अब्रॉड मान ली, तो उसने एजम्पशन ले लिया कि इनकम रिसीव्ड इज 0। तो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं इधर, और मेरे हिसाब से ये वैलिड क्वेश्चनिंग है इनकी। हाँ वो तो फिर नोट ही लिखना पड़ेगा, बट ऑनेस्टली बोलूं, अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता तो मैं शायद
जीरो लेकर उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ता, बट यार ये सही नहीं है ये, मतलब एनएनपीएड एफसी तक पहुंचने का कोई और मेथड नहीं है गिवन इन्फॉर्मेशन के कारण। ये सही है चलो, लेकिन आप थोड़ा लॉजिक से चलोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे एनआरआई भाई बंधु कमा के नहीं दें। यहां पे आकर ऐसा होता है कि क्वेश्चन फॉर्मेशन किसी भी चीज से कैसा भी कर सकते हैं ये लोग, तो फिर ये घबराहट होती है यहाँ पे कि यार ऐसे तो कुछ भी प्रैक्टिस करो, कुछ भी अजम्पशन से निकालेंगे। एक काम करते ना, इतने तो कर लिए, अभी सेकेंड यूनिट के भी क्वेश्चंस हैं, सेकेंड यूनिट के तो करेंगे, उसमें भी एक अजम्पशन में बैंड बजने वाली है तुम्हारी, ये मैं बता रहा हूं। उसके बाद एक चैलेंज और आएगा, वो अपन आरटीपी और प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस भी करते हैं साथ में, तो अपने को और क्लियरिटी आ जाएगी उस चीज को लेकर। ठीक है, तो आज की बातचीत को यहां पर विराम दिया जाता है। कल हम यूनिट 2 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। हेलो, अगला लेक्चर मतलब दिस विल बी द थर्ड लेक्चर विच वी विल बी डूइंग नाउ फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। टुडे इज द सेकंड वन। इसमें क्या है, पीछे अनसॉल्व वाले हैं ना, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ अलग लगे तो पूछो। देखूं कितने पीछे कितने दिए हैं इसने, एक मिनट, 6 क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्व करके रखो, नहीं तो मैं करा दूंगा वापस। ठीक है, चलो आज की बातचीत को यहां विराम देते हैं। थैंक यू।